डॉलर को टक्कर देने के लिए ब्रिक्स का प्लान क्या है, ये आपको बताते हैं। कजान में ब्रिक्स की करेंसी पर चर्चा संभव है। डॉलर यूरो पर निर्भरता कम करने के लिए योजना बनाई गई है। ब्रिक्स की बैठक में ब्रिक्स की अपनी करेंसी पर चर्चा हो सकती है। दोस्तों, ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस तो खत्म हो गई, लेकिन एक इंपॉर्टेंट की टेक अवे आया है, और वो टेक अवे ये है कि इंडियंस एंड रशियंस इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हम किसी तरीके जो डी डॉलराइजेशन है इसको अहमियत दी जा रही है। और अगर आपने देखा हो कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो एक करेंसी नोट जो है वो लहरा रहे थे। अब आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि अदर दैन दैट बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जो प्रेसिडेंट पुतिन है दे आर वेरी हैप्पी ऑन दिस डेवलपमेंट। लेकिन एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है, जो यूपी मॉडल है इंडिया का, दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी है ये। और ये ही वो सारा कुछ है जिसके अंदर व्हाट आई बिलीव कि वो चीज़ें करने जा रहे हैं। ठीक है ना जी। और इसमें आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है। इंडिया, रशिया, बाकी ये ममालिक जो है वो अपनी ये जो करेंसीज़ हैं इसको अहमियत दे रहे हैं। अब इंडिया जो है क्या वेस्टर्न बैक्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म से स्टेप बाय स्टेप पीछे जाना चाहता है? बेसिकली वो ज़रूर जाना चाहता है, ताकि इंडिया वांट्स टू कीप द वेस्टर्न कंट्रीज ऑन टोज। ये याद रखिएगा। वो कहते हैं ना कि अगले दिन आपने डॉक्टर जयशंकर को सुना होगा, उसने कहा कि व्हाई यू नीड अ ब्रिक्स एज ए क्लब। तो उसने कहा भाई बात सुनो, यू हैड योर ओन क्लब, यू आर नॉट लेटिंग पीपल टू बी इन द क्लब, सो वी क्रिएटेड आवर ओन क्लब, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम। मसला क्या है इसमें? आपके पास एक क्लब था, आपने उस क्लब में लोगों को एंटर ही नहीं होने देते थे। ही वाज टॉकिंग ऑफ G7, वो G7 की बात कर रहे थे, ठीक है। और G7 के साथ साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी G20 बना लिया आपने। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपने ये सारा कुछ कर लिया है तो देन व्हाई ऑन अर्थ जो आप जैसे कहेंगे ना नई अहमियत दे रहे हम ममालिक को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ग्लोबल साउथ को। साथ ही इंडिया ने एक और काम भी कर लिया है जिसको ये भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और वो क्या काम किया है? वो उन्होंने ये काम किया है कि इंडियंस ने ब्रिक्स समिट में चाइना के बारे में ये कह दिया कि वहाँ पे हमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के हवाले से केयरफुल रहना चाहिए। द मोमेंट इंडियंस ने ये बात की विद इन द ब्रिक्स, जारी बात है चाइनीज़ को भी बुरा लगा, रशियंस थोड़े से अनकंफर्टेबल हुए, और वेस्ट सारे का सारा खुश हो गया कि हमारा बंदा बैठा हुआ है जी वहाँ पे। बेसिकली इंडिया जो है वो उसको अगर वेस्टर्न ममालिक अपना बंदा कहेंगे, लेकिन इंडिया वेस्ट का बंदा नहीं है, इंडिया अपना बंदा है। वो किस तरह कि उनको इस चीज़ को नहीं है कि अगर मैं ये कहूँगा, उनको इस चीज़ का भी तो पता है कि अगर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं आके आपके फाइनेंशियल सिस्टम में, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके आईटी सेक्टर के अंदर, तो फिर क्या होगा? ये अनाउंसमेंट की ब्रिक्स के अंदर स्ट्रेट अवे बगैर किसी छुपे लफ्जों के कि अमेरिका से किसी तरीके डील किया जाए, और डील करने का ये तरीका है कि उसकी करेंसी को डिस्टेबलाइज किया जाए। और डिस्टेबलाइज करने का एक वाहिद तरीका ये है कि जस्ट लाइक जैसे अब यूरोप यूनियन की अपनी एक करेंसी है, ब्रिक्स अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करे, और जो भी ट्रेड हो ब्रिक्स मेंबर्स का वो उस ब्रिक्स कंट्री में हो, वो ब्रिक्स वाली करेंसी में हो। अब जब ब्रिक्स की करेंसी के अंदर ट्रेड होगा, मैंने अब ब्रिक्स की बैठ के कंट्रीज देखी हैं, ये जो 36 कंट्रीज हैं ब्रिक्स की, यकीन जाने इसमें यूएसए को छोड़ के और यूरोप के भी एक आधा ही मुल्क है इसके अंदर, आर्मीनिया है। मतलब वेस्ट को छोड़ के दुनिया का हर मुल्क इसके अंदर है। दुनिया किस तरह डिवाइडेड है? अफ्रीका, एशिया, आपका यूरोप, आपका फिर ये वेस्ट हो गया, रशिया, ये ब्लॉक्स है ना आपके। अमेरिका और यूरोप को निकाल के पूरी दुनिया ब्रिक्स की मेंबर है। तो ये बड़ी इसमें अफ्रीका भी है, इसमें चाइना भी है, इसमें एशिया भी है। साफ ज़रा चाइना भी एशिया में आता है। एशिया, अफ्रीका, रशिया, इतना बड़ा ब्लॉक मिलके अगर एक करेंसी निकालता है। ठीक है, आपने एक बात की है अमेरिका और यूरोप को, साथ बीच में पाकिस्तान को भी डाल देंगे। अमेरिका, यूरोप और पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सब कंट्री, पाकिस्तान क्योंकि इकोनॉमिकली मैटर नहीं करता ना, कितनी कोई इकोनॉमी होगी हमारी, $1 ट्रिलियन की होगी। भी दुनिया का 5वीं बड़ी आबादी है, ऐसा ना करें। देखें इकोनॉमी बेशक नहीं है, लेकिन आज भी ये नहीं मैं कह सकता कि भाई पाकिस्तान की उस तरह वर्थ ही नहीं है। आज भी अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्लियर हो जाए, बेहतर हो जाए, तो आपको नहीं लगता पूरी दुनिया यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहेगी, रिलेशन बेहतर करना चाहेगी?
इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन अगर वैसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, जो कि क़यामत नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। रही बात पाकिस्तान की वर्थ की, मैं कहता हूँ अगर क़यामत भी आ जाए, जो वर्थ पाकिस्तान की है ना, हाँ। वो डे बाय डे बढ़नी है। अच्छा। अभी मौजूदा जो डेवलपमेंट ब्रिक्स के अंदर हुई है, ठीक है। उसके अंदर पाकिस्तान को ना चाहते हुए फायदा हो गया है। कैसे? वो इस तरह से, अब आप देख लें, जब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है, रशिया, ईरान और इसका चाइना का, ठीक है, ये नहीं, इंडिया का, ईरान का, रशिया का इकोनॉमिक कॉरिडोर बना। अब ये चीज वेस्ट को पसंद नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर डॉलराइजेशन आती है, ये चीज वेस्ट को पसंद नहीं आएगी। डी-डॉलराइजेशन, अब ये वेस्ट को पसंद नहीं आएगी। आपकी मतलब बेसिकली जो भी ब्रिक्स की अचीवमेंट है वो वेस्ट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। ठीक है। तो वो क्या करेंगे? वो डेफिनेटली हरगिज नहीं चाहेंगे। बट इस चीज में तो पूरा वेस्ट एंजॉय कर रहा था कि चाइना और इंडिया की लड़ाई हो रही है, तो अब पूरा वेस्ट रो रहा होगा। अब पूरा वेस्ट रो रहा होगा। अब उन्होंने सागर इस चीज को टैकल तो करना है। ठीक है। टैकल करने के लिए उनकी प्रॉक्सी कौन है इस खित्ते के अंदर, जो इंडिया को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सके और चाइना को भी? वो पाकिस्तान ही है। या हम ईरान को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम ही एक वाहिद कंट्री है ना जो कि इनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है। तो खित्ते के नहीं, अंदर तो अगर जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो हमारी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गया, वेस्ट हम पे डिपेंडेंट होगा। नहीं, इसमें तो नेगेटिव पॉइंट पे देखा जाए तो इंपॉर्टेंस तो बढ़ गई ना। नेगेटिवली ही होगी ना। यानी कि हमारा फिर काम ही ये रह गया हाँ। कि भाई लेट्स सपोज अगर बिल्कुल दो ऐसे कोई है। कंट्रीज के दरमियान जंग है तो हमें यूज किया जाए, हमारा ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये- ये वक्ती फायदा हुआ, जी, यानी जी, डॉलर जी। दो, पैसे दो, काम करवाओ, बात हाँ, खत्म। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था। जय हिंद। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का समापन गुरुवार को हो गया है। इस सम्मेलन में वित्तीय सुधारों से जुड़ी कई चर्चाएं हुई। सोशल मीडिया पर एक करेंसी की तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें ताजमहल की फोटो छपी हुई दिख रही है। इस करेंसी के साथ दावा किया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी डॉलर के विकल्प के रूप में ब्रिक्स करेंसी का ऐलान किया है और डी-डॉलराइजेशन के आइडिया को आगे बढ़ाया है। डी-डॉलराइजेशन का मतलब होता है अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर को छोड़कर दूसरी करेंसी में व्यापार करना। वहीं करेंसी की तस्वीरें वायरल होने के साथ ही सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर पुतिन की टिप्पणी का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि डॉलर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे ऐसे इस्तेमाल करने वालों की ये बड़ी गलती है। अब हम आपको ये बताएंगे कि ब्रिक्स देशों के करेंसी नोट पर भारत के ताजमहल की तस्वीर होगी और क्या इस करेंसी नोट को ब्रिक्स देशों ने अपनी सहमति दे दी है। 23 अक्टूबर को जब रशिया के कजान शहर में ब्रिक्स देशों का वार्षिक सम्मेलन हुआ, उस दौरान पूरी दुनिया ने इस तस्वीर की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब रशिया में एक अधिकारी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक करेंसी नोट दिया था और राष्ट्रपति पुतिन ने इस नोट को अपने मंत्रियों को दिखाने के बाद इसे रशिया के सेंट्रल बैंक की प्रमुख को सौंप दिया था।